मोदी सरकार का सपना है कि देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएं। अब सरकार ने यह भी तय किया है कि पहला स्मार्ट सिटी दिल्ली के आसपास बनाया जाए। और आखिर स्मार्ट सिटी बनाने में क्या चुनौतियां होंगी, कितना मुमकिन है दिल्ली के पास स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ओमैक्स के सीईओ मोहित गोयल साहब। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि हम दिल्ली के पास में नरेला के आसपास स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, तो मुझे पहला सवाल उठा कि आखिर कैसे वहां बनाएं, कितना मुमकिन है बनाना। तो आपके हिसाब से अगर पूछूं तो आपको क्या लगता है कि वहां उस इलाके में स्मार्ट सिटी बनाना कितना मुमकिन है, कितना सही जगह हो? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। जानबूझ के मेरे ख्याल से वो 3 जगह इसलिए चुनी गई हैं क्योंकि वहाँ पे लैंड अवेलेबल है, आराम से हम लैंड खरीद सकते हैं या फिर लैंड पूल कर सकते हैं। तो अभी लैंड पूलिंग एक्ट के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान जो नया 2021 है उस पर काम चल रहा है। और तीनों स्मार्ट सिटीज जो मेन चैलेंज मेरे को स्मार्ट सिटी बनाने में लग रहा है, तो आपके साथ वहाँ पे जो जमीन पर्याप्त है, इस वजह से वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाना ज्यादा मुमकिन है। क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर चैलेंज देखिए, किसी भी चीज को आप स्मार्टेस्ट बनाते जाइए। 1 साल 2 साल अभी कोई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है 3 साल वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और उसको स्मार्ट कर सकते हैं आप। लेकिन जो बुनियादी चीज है किसी भी सिटी बनाने के लिए वो है लैंड। और आज की डेट में लैंड मिलना आसान नहीं है। तो लैंड वहाँ जहाँ अवेलेबल है, जहाँ 20-25 हज़ार हेक्टेयर अवेलेबल है, वहीं आप सिटी बना सकते हैं। मेरे पास कहीं 100 एकड़ पड़ी है, कहीं 100 एकड़ पड़ी है, कहीं 200 एकड़ पड़ी हुई है आप टुकड़ों में, तो आप पूरी की पूरी कॉन्टिग्यूअस एक सिटी नहीं प्लान कर सकते। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो उस इलाके को कैसे देखते हैं आप? कनेक्टिविटी जबरदस्त की हुई है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कोई फाइट है कभी भी नहीं रही है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा है, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी है। नहीं तो दिल्ली जो है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बंबई बनता जा रहा है। और बंबई बनता जा रहा है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंबई में आप 10-15 किलोमीटर सिटी में ट्रैवल करने के लिए 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो अभी भी दिल्ली में क्योंकि पॉपुलेशन जो है काफी तरीके से बढ़ रही है, तो माइग्रेशन बहुत तगड़ा है दिल्ली में। दिल्ली की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है, तो प्रेशर काफी है दिल्ली पे बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। तो दिल्ली में तो नई स्मार्ट सिटीज बनानी पड़ेगी, प्लस जो एग्जिस्टिंग जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना पड़ेगा। और जो नई स्मार्ट सिटी बनाए उसको हम लोग एग्जिस्टिंग दिल्ली से कैसे तरीके से कनेक्ट कर सकें ताकि बंदा जो जहां काम कर रहा है वो एग्जिस्टिंग दिल्ली में काम करता रहे और रहे वो भले ही नई स्मार्ट सिटी में। और फ्यूचर में जैसी जॉब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी नई स्मार्ट सिटी में, वो वहां पे रहे और वहीं पे काम करे। ठीक है, तो मैं मान के चलूं कि आपके हिसाब से वो एक सबसे माकूल जगह है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। लेकिन उस इलाके की अपनी कुछ चुनौतियां हैं मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि वो चुनौतियां कितनी गंभीर है और चुनौतियां आखिर है क्या वहां पे? चुनौतियां जैसे आपने बोला द्वारका, नरेला और रोहिणी, चुनौतियां यही हैं कि आज की डेट में जो दिल्ली में पॉश जगह मानी जाती है वो सेंट्रल और साउथ मानी जाती है। ये कहीं ना कहीं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये सारी जगह आती है। तो चुनौती है कि एक माइंडसेट कैसे बदला जाए कि साउथ दिल्ली का बंदा उठ के, सेंट्रल दिल्ली का बंदा उठ के वहां जाके रहना पसंद करे। वो तभी पॉसिबल है जब कनेक्टिविटी। आज मुझे यहाँ सेंट्रल दिल्ली से वहाँ जो जगहें ये 3 आज जाने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। सुबह शाम में ट्रैवल करूँ 1.5 घंटा लग जाता है। मेट्रो से भी मुझे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। उस टाइम को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे वो टाइम रिड्यूस हो जाता है तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी चुनौती कुछ खास है चीज कनेक्टिविटी है। यही सवाल मेरे जहन में था, क्योंकि हम लोग चाइना के मॉडल को काफी हद तक अपना रहे थे। तो जहां तक चाइना की स्थिति है, कई स्मार्ट सिटीज वहां बन चुके हैं, लेकिन उसे भूतों का शहर जैसे कहा था, क्योंकि लोग वहां रहने न चाहते, इतने दूर बना दिया है। तो ये खतरा यहाँ भी है। बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं, दिल्ली में मेरे ख्याल से ये खतरा नहीं है, क्योंकि दिल्ली के आउटस्कर्ट में कई सारे फ्लैट बने, वहां कोई रहने नहीं जा रहे हैं, स्थिति है। हाँ, ये बिल्कुल आप सही। ये खतरा कितना ज्यादा यहाँ पर रहेगा स्मार्ट सिटी बनाने? स्मार्ट सिटी का एक दूसरा पहलू ये भी है, काफी खर्चीला शहर होता है, काफी महंगा शहर होता है सारी चीजें लगाने के बाद। सारी चीजें बनाने के लिए पूरी स्मार्ट सिटी, पूरी प्रॉपर तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काफी खर्चीला होता है, काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर हम 5 साल का विजन लेके चलें तो एक स्मार्ट सिटी दिल्ली में एक सैंपल सिटी बनाई जा सकती है, स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती है जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं पूरे के पूरे देश में। तो दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री, कैपिटल है हमारी देश की है, और यहाँ हम लोग अगर स्मार्ट सिटी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी देश भी फॉलो कर सकता है। तो जैसा आपने बोला गो सिटी मुझे नहीं लगता दिल्ली में हम लोग बन सकते। दिल्ली में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उनको तो घर चाहिए, बेचारों को घर नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही घर मिलेगा टूट पड़ेंगे लोग। जो आपने डीडी का एग्जाम्पल लिया, डीडी का घर इसलिए कभी कभी खाली रहते हैं क्योंकि डीडी जब पॉलिसी लेके आती है तो उसके अंदर इन्वेस्टर घुस जाता है। क्योंकि सस्ता डीडी मकान लेके आता है तो इन्वेस्टर घुस जाता है, तो इन्वेस्टर उसको रख लेता है अपने पास। तो वो पॉलिसी है। आप पॉलिसी जैसे अभी सरकार काम कर रही है कि बॉस जिसके पास एक घर है वो घर अप्लाई नहीं कर सकता है।
जिसके पास 2 घर है वो घर अप्लाई नहीं कर सकता है। अब इन्वेस्टर के पास 50-50 घर दिल्ली में होल्ड करके बैठे हैं। आप अगर देखेंगे तो काफी, जैसे आपने बोला, वेकेंट है ना, वो रेंट पे चढ़ाते हैं, या तो आप रेंटल पॉलिसी ले आओ, रेंट पे चढ़ा दो, तो वैसे ही हाउसिंग शॉर्टेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इन्वेस्टर क्या होल्ड कर लेता है, तो वो पॉलिसी हम लोग ऐसी बनाए कि इन्वेस्टर ना घुसे, एंड यूजर घुसे, सही रेट पे हम लोग माल निकालें, तो कोई घोस्ट सिटी नहीं बनेगी। मान के चलें कि ठीक है वहां पे क्योंकि जो तीन स्मार्ट सिटीज आ रही है ना, ये दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर नहीं आ रही, दिल्ली से जुड़ी हुई है एकदम। तो जैसे एग्जांपल है ग्रेटर नोएडा का, ग्रेटर नोएडा कहीं ना कहीं गो सिटी बन गया। क्योंकि क्या हुआ है, ग्रेटर नोएडा में हमने सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार कर दिया, वो दिल्ली से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है, तो लोग घबराते हैं कि 60 किलोमीटर दूर नहीं जाना है। तो इसके कारण, और नोएडा में ही इतनी ज्यादा सप्लाई है, दिल्ली एनसीआर में जो दिल्ली के आसपास जगह है वहाँ इतनी ज्यादा सप्लाई है, तो लोग वहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए, अब तो चूंकि सरकार ने तय भी कर लिया, तो उस इलाके में वहाँ पे स्मार्ट सिटी सरकार बनाएगी। आपके हिसाब से सबसे पहला कदम वहाँ क्या उठाना चाहिए ताकि जो चुनौतियां उसको आसानी से पार किया जा सके? सबसे पहला कदम उठाना ये चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ये पूरी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? नंबर 1 डेवलपर, नंबर 2 लैंड ओनर, नंबर 3 जो डीडीए है, डीडीए अथॉरिटी जो है, और नंबर 4 गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ये चारों लोग आपस में बैठे, आपस में एक तरह की पार्टनरशिप बनाएं, आप अपनी सारी एप्रीहेंशंस, अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी दिक्कतें वो एक दूसरे से शेयर करें, वो सारी दिक्कत सॉल्व करें और एक पार्टनरशिप में काम करें। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि पीपीपी मॉडल पे कभी भी कोई काम ढंग से नहीं हो पाया। गवर्नमेंट प्राइवेट बंदे को बोलते ब्लेम करती रहती है कि जी आपने काम नहीं किया, प्राइवेट बंदे कहते हैं जी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, हमें जमीन नहीं दी इसलिए रोड नहीं बनी, हमारी बीज इन कैश कर ली, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये सिटी बनाने के लिए जो पार्टनरशिप है ना हम चार लोगों की, वो पार्टनरशिप जबरदस्त होनी चाहिए। जो भी अब रोड मैप ब्लू प्रिंट तैयार करें उसमें सरकार अलग थलग बैठ के तैयार ना करे, बिल्कुल डेवलपर को साथ मिलाए, डेवलपर को सुविधा देने वाली कंपनियां उनको साथ मिलाए, तब जाके आगे बढ़े। लेकिन एक सवाल उठता है कि पहले क्या पहले वहां पे जो जरूरी चीजें हैं वो बना ली जाए, या फिर कनेक्टिविटी की सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वहां बनाई जाए? तो आपके हिसाब से पहले क्या करना चाहिए? पहले रेजिडेंशियल कमर्शियल चीजें वहां बन जाए, फिर जाके कनेक्टिविटी करें, या फिर पहले कनेक्टिविटी कर ले फिर रेजिडेंशियल चीजें वहां पे बसाएं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गुड़गांव में अभी आज की डेट में काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां ग्रुप हाउसिंग आई, डेवलपर ने ग्रुप हाउसिंग बना दी है, आज ना पानी है, ना रोड है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, उस ग्रुप हाउसिंग को, ग्रुप हाउसिंग तैयार है। ये एक सबक है हमारे लिए, अगर ग्रुप हाउसिंग, हाँ ये सबक है, यही मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। ग्रुप हाउसिंग तैयार है, आज मैं कस्टमर जाके वहाँ रह सकता है, लेकिन जो डेवलपर है उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये 3 चीजें नहीं है। तो हम लोग क्या है, हम लोग वो डॉक्टर है जो ह्यूमन बॉडी बना सकता है, हम बोन अपना स्केलेटन बना सकते हैं। अंदर के जो ऊर्जे पुर्जे हैं वो गवर्नमेंट लगाने वाली है, वो ऊर्जे पुर्जे जब तक नहीं लगेगी तो हमारी फुल बॉडी चलने लायक नहीं बन पाएगी। तो पहले ऊर्जे पुर्जे बने या फिर पहले शरीर बने? क्या दोनों पैरेलली बने? दोनों पैरेलली बने। मेरे को आप पे भरोसा पूरा होना चाहिए, आपको मेरे पे पूरा भरोसा होना चाहिए, काम साथ साथ चलने चाहिए, दोनों पैरेलली काम चले, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। हम लोग मैं अगले 50 साल अपनी जनरेशन मैं अपनी जनरेशन वेस्ट नहीं करना चाहता अपने इंडिया को सुपर पावर बनते देखते हुए। मैं अपनी जनरेशन में देखना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष जो है सुपर पावर बन जाए, तो वक्त नहीं है हमारे पास। अगले 5 साल में दोनों काम हो, गवर्नमेंट जो बोले वो टाइम पे अचीव करे, जो हम बोले हम टाइम पे अचीव करें। एक जो समस्या आती है जो हर कोई कहता है, चाइना से हम लोग तुलना करते हैं। चाइना में सबसे अच्छी बात क्या है कि जमीन सरकार के पास है, सरकार जमीन देती है, वहां बन जाता है, जमीन अधिग्रहण जैसी समस्या वहां पे नहीं आती है। यहाँ पे जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या, हालांकि सरकार नियमों में काफी ढील दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आसान नहीं होगा। इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। सबसे बड़ी चुनौती जो है, आपने जमीन अधिग्रहण की बात करी, यही है। बट कहीं ना कहीं अभी भी डीडीए के पास एग्जिस्टिंग दिल्ली में कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 15-20 हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है जो डीडीए उसको डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो डीडीए को क्या करना चाहिए, उसको मास्टर प्लानर बन जाना चाहिए, और वो जमीन ऑक्शन में, मैं नहीं कहता किसी को फेवर करो और किसी को अलॉटमेंट में दे दो, ऑक्शन में जो भी हाईएस्ट बिडर हो उसको दे दी जाए, उसको बोला जाए कि बॉस आपके पास 5 साल का टाइम है, ये मुझे रेजिडेंशियल चाहिए, 5 साल में आप डेवलप करके दीजिए मुझे, नहीं करते हैं तो आपकी जो बीजी होगी हम इनकैश करेंगे और हम बनाएंगे। तो डेवलपर को आप पूरा हर जगह से मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे ही 20,000 एकड़ रिलीज होगा दिल्ली के अंदर, तो एक तो काफ़ी रेट जो है सॉफन हो जाएंगे और काफ़ी सारी सप्लाई दिल्ली के अंदर आ जाएगी। और जब चाइना मॉडल की बात कर रहे हैं कि 20-25 हजार एकड़ उन्होंने जो बनाया कि लैंड पूल बना दिया, सरकार देती है खुद, यहाँ पे अधिग्रहण करना पड़ता है। तो अभी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है उसके बाद जो अभी दुगने दाम चौगने दाम जो फार्मर होता है ना, बस उनको कुछ समझ नहीं आता, उनके दिमाग में ये बैठ गया 4 गुने दाम। अब वहाँ पे मार्केट रेट लैंड का होना चाहिए 25 लाख, वो 1 करोड़ मांग रहे हैं।
मैं 1 करोड़ में जमीन खरीद के मुझे फिजिबल ही नहीं है, मैं माल ही नहीं आगे बेच सकता, तो मैं 1 करोड़ में जमीन ही नहीं खरीदूंगा। कैसे दूर किया, इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या जो सरकार ने लैंड पूलिंग की पॉलिसी लाई है, डीडीएन लाया है, कि वो कितना सही होगा इस समस्या को दूर करने के लिए, कि नहीं उसमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, पर्याप्त प्रावधान नहीं है? उसमें काफी काम चल रहा है, लेकिन मुझे वो बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ये जो लैंड पूलिंग मॉडल है ये बहुत अच्छा मॉडल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मॉडल खराब है, लेकिन इस मॉडल के लिए पूरी बहुत अच्छी पॉलिटिकल विल चाहिए। हमारे इंडिया में, हमारे देश में कई बार क्या होता है कि कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो 5-10 लोग, कोई एनजीओ आ गई, कोई कुछ आ गई, कोई कुछ आ गई, बिना बात टांग अड़ाते हैं। एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर आपसे मैं पूछूं कि स्मार्ट सिटीज के 3-4 कंपोनेंट है जो काफी महत्वपूर्ण है, उसमें से एक रियल एस्टेट है। तो स्मार्ट सिटी में रियल एस्टेट बिल्कुल स्मार्ट सिटी के साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़े, इसके लिए डेवलपर के तौर पर आप अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं? हम लोग अपनी भूमिका वहाँ देखते हैं कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पैरेलली गवर्नमेंट काम करती रहे उस पर, और जैसे जैसे वो ऑक्शन निकालेंगे, जैसे जैसे लैंड आएगी, लाइसेंसेज हमें मिलेंगे, हम लोग वक्त पे काम करें। डेवलपर जो है, हम लोग ओवर एम्बिशियस, जैसे पहले एक टाइम पे हो गए थे, 5-10 साल पहले जब तेजी आई थी, 20 प्रोजेक्ट इकट्ठे लॉन्च कर दिए, उसके कारण जो काम मेरे को 4 साल में करना था वो 7 साल लग गए। वो डेवलपर ओवर एम्बिशियस ना हो, गवर्नमेंट वैसे ही एग्रीमेंट टाइप बनाए कि कोई भी डेवलपर ओवर एम्बिशियस ना हो पाए, 3 साल या 4 साल में डिलीवरी करे, क्वालिटी डिलीवरी करे। जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आ रहा है वो जल्द से जल्द आए। मैं आपको पहला डेवलपर मिलूंगा जो आपको यही सब बोल रहा है कि जल्द से जल्द प्लीज एक्ट लेके आइए, क्योंकि क्या हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, देयर नो बैरियर एंट्री, कोई भी एंटर कर सकता है। जूते बनाने वाला रियल एस्टेट में कूदा हुआ है, मतलब ज्वेलर रियल एस्टेट में कूदा हुआ है, हर बंदा रियल एस्टेट में कूदा हुआ है। रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस हो ना हो, पैसा लगाया चालू, तो वैसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक आपने बड़ी अच्छी बात की, क्वालिटी डेवलपमेंट की बात, इस पर बात करेंगे कि डेवलपर के तौर पर क्वालिटी रियल एस्टेट कैसे डेवलप हो पाए, इस पर क्या होना चाहिए, फिर छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं मोहित गोयल जो कि सीईओ हैं ओमैक्स के, और चर्चा इस बात पे हो रही है कि दिल्ली को स्मार्ट सिटी कैसे बनाया जाए, यहाँ पे चुनौतियां क्या हैं। ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डेवलपर की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो आपने कहा कि क्वालिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, दूसरा आपने कहा कि जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है उसको जल्द से जल्द सरकार लाए। क्वालिटी को लेकर मैं आऊंगा, चूंकि स्मार्ट सिटी कम बेस कर सकते, क्वालिटी का ही पूरा खेल यहाँ पे है। तो क्वालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए रियल एस्टेट में, जो अभी आप लोगों के पास इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कितना पर्याप्त है इसके लिए? मेरे ख्याल से इस वक्त तो काफ़ी पर्याप्त है। ऐसी बात है नहीं कि हम लोग पुरानी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी सारे डेवलपर्स, एनसीआर में मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स क्वालिटी दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अब सेलर मार्केट नहीं है, बायर मार्केट है। अगर कोई डेवलपर क्वालिटी नहीं देगा तो वो डेवलपर आउट हो जाएगा। तो सब क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और जैसे आप शायद दिल्ली स्मार्ट सिटी के लिए बार्सिलोना से बात चल रही है, सिमिलरली हम जैसी कंपनियां अभी बाहर से हम लोग आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, इक्विपमेंट ढूंढ रहे हैं। जर्मन इक्विपमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो वो सारे इक्विपमेंट भी हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, सो दैट क्वालिटी डिलीवर कर सकें। और टाइम पे डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन क्वालिटी प्लस टाइम, ये दो चीज़ डेवलपर अगर कॉन्सेंट्रेट करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी को लेकर क्या रोड मैप क्या बना, किस तरह की सुविधाएं और किस तरह का हाईटेक बिल्कुल रियल एस्टेट बना डेवलप किया जाए, आपने कुछ बनाया है रोड मैप? देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हाईटेक, मतलब मैं बटन दबाऊं सब कुछ हो गया। अच्छा। मैं बटन दबाऊं, ऑफिस पहुंच गया, बटन दबाऊं, शाम को घर आ गया। ऐसा नहीं, ऐसा फिलहाल तो मुझे लगता नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। बिल्कुल 5 सालों बाद ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अगर इन्वेंट हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन जितनी भी पर्याप्त टेक्नोलॉजी है पूरे 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 मतलब वर्ल्ड में, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग लेके आएंगे और अपनी बिल्डिंग्स में डालेंगे, अपनी सोसाइटीज में डालेंगे, ओवरऑल सिटी में डालेंगे। जैसे आपने कहा कि बार्सिलोना के तर्ज पे यहाँ पे किया जा रहा है, बार्सिलोना से यहाँ से कुछ तकनीकी सहयोग भी लिया जाएगा, वहाँ से सलाह मशवरा भी किया जाएगा। तो डेवलपर के एक दल को वहाँ भेजा जाए, वहाँ के स्टडी करें कैसे वहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करें, ये टेक्निक कितना फिजिबल होगा? देखिए, ये टेक्निक तो हम लोग 2 साल पहले कर चुके हैं, जबकि हम लोग मतलब मोदी साहब अभी ऐलान किया, लेकिन आप लोग पहले से तैयार हैं? हम लोग पहले से बिल्कुल तैयार हैं पहले से। तो हम लोग 2 साल पहले बार्सिलोना गए थे और वहाँ के काफ़ी सारे डेवलपर्स और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के लोगों से मिले थे कि वो लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। हम लोग कोशिश करते हैं अपनी अपनी सोसाइटीज़ में वो इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिजिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी इंसान लॉस में काम नहीं करेगा तो वो फिजिबल नहीं हो पाता है। अब कहीं में 3,000 रुपये स्क्वायर फीट, क्योंकि हम लोग मेजरली अफोर्डेबल सेगमेंट में हैं, तो 3,000-4,000 रुपये स्क्वायर फीट में माल बेचते हैं। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत अच्छा होगा कस्टमर के लिए, लेकिन वो कॉस्ट मेरी जो है 4,000 रुपये से ऊपर
ऊपर चला जाती है, तो उसके कारण मैं नहीं लेके आ पाता। लेकिन हम लोग जब स्मार्ट सिटी करेंगे तो इतने बड़े तर्ज में काम होगा तो वो सारी जो फिजिबिलिटी वो फिजिबल होंगी, वो सारी टेक्नोलॉजी। जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात है, कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसी पे मेरा सवाल है कि जब कॉस्ट इतना ज्यादा है, कॉस्ट के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा, इस बात का डर हर किसी को सताता है, क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं तो रिटर्न चाहेंगे। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट आसानी से आ पाएगा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए, कितना सही लगता है आपको? देखिए, हर चीज सब कुछ अभी, क्योंकि हम कह रहे हैं स्मार्ट सिटी के लिए बाहर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना होगा, एफडीआई लाना होगा। जब आप यहाँ के प्लेयर हैं, आपको लगता है कि कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो बाकी के लोगों को तो और चिंता होगी। नहीं, बिल्कुल चिंता होगी। अगर हम लोग जिस तरीके से अभी तक काम कर रहे थे, अगर उसी तरीके से हम काम करेंगे तो वो बिल्कुल चिंता होगी। और हो सकता है कुछ ना है, ना कोई एफडीआई है, ना कोई फॉरेन प्लेयर है, तो हमें तरीका बदलना होगा। और मेरे ख्याल से मोदी सरकार वो तरीका बदल भी रही है। तो जैसे ही वो तरीका बदल जाता है, जो लैंड कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट अगर हमें को सस्ते में मिल जाता है, मान लीजिए 500 रुपये फुट में मुझे लैंड कॉस्ट मिल जाता है, मेरी 2000 रुपये की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2500, 500 रुपये मेरा प्रॉफिट, 3-3.5 रुपये स्क्वायर फीट में मैं दिल्ली में माल बेच सकता हूँ। क्योंकि माल बेचने दिल्ली में माल महंगा क्यों है? क्योंकि लैंड महंगी है। लैंड तो मेरे को आज मार्केट रेट पे मिलती है। और जो आप देखेंगे रियल एस्टेट में हो सकता है कि जो मैं माल बना रहा हूँ उसका रेट गिरा है, जो मैं माल बेच रहा हूँ उसका रेट थोड़ा बहुत गिरा है या सॉफन हुआ है ओवरऑल रियल एस्टेट पूरे देश में, लेकिन जो लैंड प्राइस है, लैंड प्राइस नीचे नहीं गिरा। हालांकि मैं देख रहा हूँ आपका सारा फोकस लैंड प्राइस के ऊपर है, लेकिन मेरा मानना है कि स्मार्ट सिटीज में सिर्फ लैंड एक कंसर्न, लैंड एक मेजर कंपोनेंट होता है कॉस्ट का, लेकिन दूसरे भी कई सारे हिस्से हैं। जैसे वहाँ पे आपको वेस्ट मैनेजमेंट देखना होगा, वहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जुड़ करके पूरे स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट को काफी कई बार होता है कि अफोर्डेबल ना हो लोगों के लिए। ये वाकई कंसर्न रहेगा कि इसके लिए आप लोग कुछ और कोई दूसरी तकनीक अपना रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट के साथ साथ, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पे जो है कुछ ऐसी चीजें करें कि वेस्ट मैनेजमेंट आसानी से हो जाए, जो वाटर कंजर्वेशन की सुविधा वो भी कर लें, ताकि वो सारी चीजें कम दाम में हो और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह हम लोग स्मार्ट सिटी को दे पाए लोगों तक। देखिए, मेरे हिसाब से स्मार्ट सिटी इज इक्वल टू कन्वीनियंट सिटी। तो जितना मैं कन्वीनियंस सिटी में डाल सकता हूँ उतना वो स्मार्ट होता जाएगा। तो ये सारी जो आपने बातें बोली, ये सारी फीजिबल, ऐसा नहीं कि ये फीजिबल नहीं बैठेगी, सब चीज़ फीजिबल है और सब चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव है। तो हम लोग ने सारी ये एग्जांपल इसलिए दिया मैंने, जो गुजरात में जो बनाया धुलेरा के आसपास GIFT जो बनाया है, वहाँ पे यही परेशानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा हो गया है कि लगता है कि लोगों के आम लोगों की पहुंच के बाहर है। ये कंसर्न है वहाँ पे। गिफ्ट बहुत अलग एग्जांपल है, क्योंकि गिफ्ट जहाँ पे बनाया जा रहा था वहाँ पे उसकी जो लैंड कॉस्ट थी 0 थी। आप समझिए, लैंड कॉस्ट 0 थी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी बहुत ज़्यादा थी। मतलब वहाँ पे जो माल कायदे से अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमी माल बिकता है वहाँ पे 2500-3000 रुपये फुट, वहाँ माल बेच रहे हैं लोग 5500-6000 रुपये फुट। वो भी सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो गुजरात है, नंबर 2 मोदी जी का विजन है, सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं। दो चीजें आप गायब कर दो, वो 2500 रुपये फुट में भी नहीं बिकेगा माल। इसमें एक और चीज मेरे दिमाग में है, जो लैंड की बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसका एक रास्ता है, लोग जमीन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन के साथ उनका एक पुश्तैनी संबंध जुड़ा रहता है। जमीन उनके लिए एक रोजगार का सुरक्षित साधन है कि प्राइवेट नौकरी करेंगे, पता नहीं कब क्या रहेगा, कब से जमीन तो मेरे पास रहेगी। तो रोजगार के पर्याप्त मौके दिए जाएं, सुरक्षित मौके दिए जाएं, तो शायद जमीन आसानी से मिल जाए। तो उस स्मार्ट सिटी में रोजगार के पर्याप्त और सुरक्षित मौके देने के लिए क्या उपाय किया जाने की जरूरत है? दिल्ली में तो जरूरत है। दिल्ली में जैसे कि 87% सर्विस सेक्टर है, तो और इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में खत्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो दिल्ली में स्मार्ट सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शायद लगाना मुश्किल भी होगा वहाँ। हो सकता है नहीं, नरेला तो एक तरह से ऑलरेडी ही इंडस्ट्रियल पूरा का पूरा हब है नरेला। तो जो स्मार्ट सिटी वहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो 100% वहाँ पे वो इंडस्ट्री के लिए जगह छोड़ेंगे। तो इंडस्ट्री बहुत सारी आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सारे आ सकते हैं, सर्विस सेक्टर काफी तगड़ा आ सकता है। तो जॉब ग्रोथ तो दिल्ली में बहुत हो सकती है, मतलब बहुत। आज की डेट में हर साल छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से दिल्ली में लोग आते हैं यही सपना के साथ कि हमें जॉब मिलेगी। तो जॉब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत है दिल्ली में। बहस का मुद्दा छिड़ चुका है, क्यों हम नई जगह जाके स्मार्ट सिटी बनाएं? क्यों ना पुराने जगह को, पुराने शहर को, उसी के एक बड़े हिस्से को हम स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दें? जैसे ओल्ड दिल्ली है, वहाँ आप कहो कि मैं ओल्ड दिल्ली के सारे लोग हटा देता हूँ और नया बनाता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक क्लीन स्लेट मिले, क्लीन स्लेट में आप नया काम करो, वो पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बहस के लिए मुद्दा बहुत अच्छा है कि आप ओल्ड दिल्ली को बना दो न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली में रीडेवलपमेंट कर लो, बहस हो सकती है उस बात पे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। तो आप उसको जितना इंप्रूव कर सकते हो इंप्रूव कीजिए। पैरेलली आप नई सिटी भी बनाइए, क्योंकि
पॉपुलेशन इतनी है, रिक्वायरमेंट इतनी है कि दोनों चीजें बढ़ जाएंगी आपकी। एक जो दूसरी चीज है वो ये कि हर कोई किसी को चिंता होती है स्मार्ट सिटीज बन रहा है, शायद मैं भी जाके वहां पर हूँ, हर लोगों की ख्वाहिश होगी, लेकिन ये स्मार्ट सिटी आम लोगों के लिए कितना स्मार्ट रहेगा रहना, कीमत के लिहाज से करें तो मेरे ख्याल से जो दिल्ली में प्राइस पॉइंट्स आएंगे, जो ये 3 जगह की बात कर रहे हैं, द्वारका, रोहिणी और नरेला, जो प्राइस पॉइंट्स यहाँ चालू होंगे मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से चालू हो जाएंगे, और 1000 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट तक का मकान होगा तो 70 से 1.5 करोड़ रुपए तक का यूनिट बन सकता है, यहाँ तैयार हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अफोर्डेबल है दिल्ली के हिसाब से। तो ये नरेला के आसपास के इलाके में स्मार्ट सिटीज बना देंगे तो उसके बगल के जो इलाके हैं, एनसीआर का जो इलाका है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, उनको डरने की जरूरत है, जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पैसे लगा रखे हैं वहाँ पे? बिल्कुल डरने की जरूरत है। मैं वहाँ दिल्ली एनसीआर में ही काम कर रहा हूँ, बट इसलिए ये नहीं बोल सकता कि डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत वहीं पे है जो लग्जरी सेगमेंट में है। जैसे मैंने बोला कि दिल्ली में प्राइस पॉइंट आएंगे 7-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट। अगर गुड़गांव में उस रेट पे माल बिक रहा है 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट, तो ऑफकोर्स सी बात है दिल्ली में लोग प्रेफर करेंगे, गुड़गांव नहीं जाएंगे या नोएडा नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गुड़गांव दिल्ली में माल बिक रहा है 3000 रुपये स्क्वायर फीट, 4000 रुपये स्क्वायर फीट, तो उन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुड़गांव, नोएडा के आसपास के इलाकों में तो कीमतें कम करनी होगी या फिर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन को उम्मीद ना रखें, चूंकि स्मार्ट सिटीज यहाँ बनने जा रहा है। क्योंकि पूरे इस बहस में, चर्चा में आपने एक बात बार कही हुआ है जमीन को लेकर के, तो समाप्त भी जमीन से ही करूंगा। जमीन अधिग्रहण में एक जो लैंड पूलिंग बात चली हुई है, किसान चाहे तो ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, तो ये हमें बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है। कागज में बड़ा अच्छा लगता है किसान जमीन बेचे ना, ज्वाइंट वेंचर कर लें, जमीन दे दें, लेकिन आपको लगता है कितना ये आसानी से इस पर अमल हो पाएगा या फिर वो जटिलता बढ़ाएगा डेवलपर के लिए? देखिए, अगर प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो जटिलता काफी बढ़ाएगा, तो लेकिन इसके लिए एक पॉलिसी बना देनी चाहिए आज से ही, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है। तो डीडीए एक पॉलिसी बना दे, एक पेपर लिख दे कि जो लैंड ओनर है वो एक इन्वेस्टर के साथ या एक डेवलपर के साथ जेवी कर सकता है, जिस पर भी उसको भरोसा है। और लैंड ओनर को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस माध्यम से कि देखिए, पैसे का लालच मत कीजिए, जिस पे भरोसा हो, जो एथिकल डेवलपर हो, जो एथिकल इन्वेस्टर हो, उन्हीं के साथ काम कीजिए, क्योंकि ये जो पेपर आप साइन करेंगे इसकी बुनियादी हो सकता है बुनियाद ना हो, बाद में आपसे डेवलपर कहे या इन्वेस्टर कहे कि नहीं जी आपको हम लैंड नहीं देते, तो डिस्प्यूट होता है। तो चलिए मान के चलते हैं जो आपने विजन पेश किया है स्मार्ट सिटीज को लेकर के, वो सरकार के विजन में कुछ हद तक शामिल किया जाए, ताकि आपके सपनों का जो स्मार्ट सिटी है वो साकार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।